अंतः प्रेरणा जागृत कीजिए। घोर निराशा को जीतने वाला प्रसिद्ध अंग्रेज आर्थर पियर्सन से कौन परिचित नहीं है। जन्म से ही उसकी आंखें कमजोर थी, किंतु नेत्रों की दुर्बलता की क्षतिपूर्ति बुद्धि की कुशाग्रता से हो गई थी। युवावस्था प्राप्त होने पर उसने अनुभव किया कि शायद मेरी दृष्टि बिल्कुल ही जाती रहेगी। 24 वर्ष की आयु में उसके नेत्रों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। यूरोप के प्रवीण प्रवीण नेत्र चिकित्सकों के इलाज करने पर भी वह अंधा हो गया। जीवन की आशा अभिलाषाओं का एक बृहद कोष लिए उसके नेत्रों की अंतिम झिलमिलाहट भी जाती रही। जिस वर्ष वह नेत्र खो चुका था, उसके अगले ही वर्ष यूरोप में महायुद्ध आरंभ हो गया और युद्ध के फलस्वरूप कुछ काल पश्चात ही लंदन के निकट विषैली गैसों, धुएं तथा अन्य जहरीली दवाओं से अंधे किए हुए सैनिक एक बृहद संख्या में दृष्टिगोचर होने लगे। एक दिन पियर्सन को एक ऐसे ही अस्पताल से फोन आया कि शीघ्र आइए। अस्पताल में एक सिपाही ने जब यह सुना कि उसके नेत्र सदा के लिए खो गए हैं तो वह पागल सा हो गया था। सब उसे शांत करने में लगे थे, किंतु असमर्थ पाकर उन्होंने पियर्सन को बुलाया था। उनकी आशा थी कि यह अंधा कदाचित उस तरुण अंधे सिपाही के भय तथा निराशा को कम कर सकेगा। पियर्सन ने उस अंधे को टटोला और उसकी क्षमता की कल्पना की। फिर यूं बोला, तरुण सिपाही, आज तू अपने इस चमत्कारी शरीर के सिर्फ एक भाग के खराब होने से निराश हो गया? क्या एक जरा सी क्षति से तेरे अरमान मिट्टी में मिल गए? तुझे पस्त हिम्मत नहीं होना है। कोई शक्ति तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अपने हाथों की मजबूती को देख, अपने मस्तिष्क के आश्चर्यों को प्रकट कर, अपनी गुप्त शक्तियों को संसार में दिखा। अभी तेरे शरीर की मशीन वैसी की वैसी ही है। जब तक एक पुर्जा भी काम करता है, सांस आती है, तब तक भी उत्तम भविष्य की आशा है। पियर्सन न जाने क्या क्या कहता गया, किंतु इस क्षण उसके अंतःकरण में एक दिव्य प्रेरणा उदित हुई। उसे अंतः प्रदेश में एक नव ज्योति के दर्शन हुए और उसे कुछ ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा हो, पियर्सन, तू जीवन में एक बहुत पवित्र कार्य कर सकता है। तू अंधे सिपाहियों के लिए एक विशेष अस्पताल की योजना तैयार कर, उसे संगठित कर और उन्हें जीवन में पुनः काम पर लगाने की एक रीति का आविष्कार कर। यह क्षेत्र तेरे लिए है। इसी को संपन्न करने के लिए तुझे सृष्टि में भेजा गया है। पियर्सन देर तक इस गुप्त प्रेरणा पर विचार करता रहा। बारंबार वही प्रतिध्वनि अधिकाधिक स्पष्ट होती हुई सुनाई पड़ने लगी। वह अहर्निश उसी विचार में प्रवृत्त होने लगा। अंत में उस प्रेरित व्यक्ति ने अपनी कल्पना को पूरा किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसकी अध्यक्षता में सेंट डस्टन में 1700 अंधे सिपाही थे। वह देवदूत भांति पूजा जाता था। उसने इस बात पर जोर दिया कि वहां रहने वाला प्रत्येक सिपाही उंगली से छूकर पढ़े जाने वाले अंधों के लिए उभरे हुए अक्षर सीखे। प्रत्येक सिपाही कोई ऐसा काम, टोकरी बनाना, चिक, हैड, कपड़े धोना, खेती इत्यादि सीखे जिससे वह स्वावलंबी बन सके और प्रत्येक मनुष्य उनके मनोरंजन के लिए दान देने में सहयोग प्रदान करें। उस गुप्त प्रेरणा के बल पर पियर्सन यह अद्भुत कार्य संपन्न कर सका। किसी को भी पता नहीं कि उसने कितने अंधों को मृत्यु तथा पागलपन से बचाया या कितने हजार हृदयों तथा परिवारों में नव प्रेरणा का संचार किया। बंदा बैरागी लोहे के पिंजरे में बंद करके दिल्ली लाया गया। फिर उसे और उसके साथियों को काली भेड़ों की खून से लथपथ खालें पहनाई गई तथा काला मुंह कर गधों पर सवार करा गली कूंचों में फिराया गया। काजियों ने कहा कि इस्लाम मजहब कबूल कर लो तो तुम्हें प्राणदान दिया जाएगा। अस्वीकार करने पर उसे प्राण दंड मिला। जब उसके मरने की बारी आई तो मोहम्मद अमीन नाम के एक मुसलमान ने उससे कहा, तुम जैसे समझदार व्यक्ति ने ऐसा कर्म क्यों किया जिसका दंड तुम आज भुगतने को हो? वैरागी ने कहा, मैंने स्वयं यह काम नहीं किया है, न मैं ऐसे महान कार्य को कर ही सकता था। मैं तो प्रजा पीड़ितों को दंड देने के लिए ईश्वर के हाथ में एक शस्त्र था। क्या तुमने नहीं सुना कि जब संसार में अभिमान और अत्याचार सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं तब मुझ जैसे दंडदाता उत्पन्न होते हैं। गरम चिमटों से खींच खींच कर उसके मांस के लोथड़े निकाल लिए गए, फिर हाथी के पांव के नीचे कुचलवा कर मरवा डाला गया और उसका मृत शरीर एक खाई में फेंक दिया गया। अंत समय तक एक दिव्य प्रेरणा उसे प्रोत्साहन प्रदान करती रही। मोरोपंत महाराष्ट्र देश के एक प्रसिद्ध कवि तथा संत हो गए हैं। वे पहले क्लर्क थे तथा हिसाब किताब रखने में अपना सानी नहीं रखते थे। एक पाई की भी गलती होने पर सारी रात बिता देते थे और भूल निकालकर उचित सुधार कर देने पर ही शांति लेते थे। उनकी यह वृत्ति देखकर किसी ने कहा, इतना ध्यान प्रभु के चरणों में रखते तो। बस यह वाक्य उनके दिल में लग गया। गुप्त प्रेरणा प्रदीप्त हो उठी।
मोरोपंत क्लर्क से संत और महाकवि हो गए। उनकी कविता आज घर घर में गाई जाती है। एक बार एक बेंत की कुर्सी बुनने वाले के यहाँ जज की कुर्सी मरम्मत के लिए आई। उसे आदेश मिला था कि उसकी बुनाई अत्यंत सुंदर होनी चाहिए तथा कुर्सी खराब ना हो जाए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। कुर्सी बुनने वाले ने बड़ी मेहनत से उसे तैयार किया। वह किसी आवश्यक कार्यवश बाहर गया। बाहर से आने पर क्या देखता है कि उसका 13 वर्ष का लड़का उस पर शान से बैठा है। अबोध पुत्र की इस क्रीड़ा पर उसके पिता को अपनी हीनता पर क्षोभ उठा। वह बोला, बेटा, यह जज की कुर्सी है, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि इस पर बैठें। आओ, उस पर से उतर आओ। लड़का धीरे धीरे कुछ सोचता हुआ कुछ खोया खोया सा कुर्सी पर से उतर आया, पर उसके मन में एक विचित्र क्रांति मची हुई थी। उसने सोचा, बहुत विचार किया। अंत में अपनी योग्यता तथा मनोबल से बड़ा होकर वह सचमुच जज बना और जज की कुर्सी पर बैठा। जब मनुष्य की गुप्त प्रेरणा जागृत हो जाती है तो उसे अपूर्व बल प्राप्त होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सोते सोते एकदम जागृत हो उठा हो, जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण आ गई हो। प्रेरणा एक ऐसी विद्युत तरंग है जिसके प्रवेश से समस्त शरीर झंकृत हो उठता है। मनुष्य की शक्तियां दुगनी चौगनी हो उठती हैं। जैसे नदी में बाढ़ आने पर वह किनारों को तोड़ती फोड़ती अपना मार्ग साफ करती हुई प्रबल वेग से अग्रसर होती है, उसी प्रकार प्रेरणा प्राप्त हो जाने पर मनुष्य कुछ का कुछ हो जाता है। उसकी विघ्न धाराएं, कठिनाइयां छूमंतर हो जाती हैं तथा उसकी उन्नति बड़े प्रबल वेग से होने लगती है। महापुरुषों की उन्नति का रहस्य। यदि आप महापुरुषों के मन का विश्लेषण करें तो आपको प्रतीत होगा कि प्रायः प्रत्येक के जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब उन्हें किसी न किसी प्रकार से प्रेरणा प्राप्त हुई। इस दिव्य ज्योति के मार्ग निर्देशन से उन्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान हुआ तथा वे उसी मार्ग में निरंतर अग्रसर होते रहे। यदि सीजर को इस आत्म प्रेरणा की प्राप्ति न होती तो निस्संदेह वह हरी घास की खोज में रोम की विचित्र पहाड़ियों पर अपनी भेड़ों को साधारण गडरियों की तरह चराता फिरता। नेपोलियन को गुप्त प्रेरणा मार्ग न दिखाती तो संभवतः वह साहित्य संसार के किसी अंधकारमय कोने में अज्ञात रूप से अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता। यदि लेनिन, मुस्तफा कमाल पाशा, डिबेलरा जैसे पुरुष अंतः प्रेरणा से प्रेरित न होते तो अपने अपने देशों के भाग्य विधाता कदापि न बन पाते। इसी प्रकार यदि रैमजे मैकडॉनल्ड जैसे मजदूर को विलक्षण प्रेरणा न मिलती तो उसकी अद्भुत प्रतिभा तथा राजनैतिज्ञता भीतर ही भीतर दम घुटकर शांत हो जाती। वह योग्य प्रधानमंत्री बनने के स्थान पर वह कोयले की खानों में कोयले की बोरियां ही ढोया करता। इन सबको संचालन शक्ति इनके अंतःकरण में प्रवेश करने वाली आत्म प्रेरणा ही थी। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा को स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं गढ़ने का प्रयत्न किया है। कुछ परिभाषाएं देखिए। प्रेरणा ईश्वरीय शक्ति है जो सात्विक प्रकृति के महापुरुषों को अपना जीवन कार्य करने का आदेश देती है। प्रेरणा मनुष्य के अंतःस्थित अगाध सामर्थ्य को बाहर प्रकट करने की चेतावनी है। हमारे मन प्रवेश में जो वास्तविक सामर्थ्य है, हम उसका करोड़ हिस्सा भी बाह्य जीवन में प्रवेश नहीं करते। प्रेरणा आत्मा को देदीप्यमान कर मनुष्य को आगे धकेलती है। प्रेरणा के बिना हम उस दैवी शक्ति से हीन हैं जो परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हम में गुप्त रूप से विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर एक कार्य सौंपता है, किंतु संसार में पदार्पण करने के पश्चात हम उस दैवी आज्ञा को विस्मृत कर बैठते हैं। प्रेरणा एक ऐसी आवाज़ है जो हमें उस सर्वव्यापक महाशक्ति के साथ संयुक्त कर देती है जो समस्त संसार का संचालन करती है। डॉक्टर दुर्गा शंकर जी नागर का विचार है कि ईंधन के समान हमारे भीतर गुप्त शक्ति अग्नि सुलगाने की बाट जो रही है। ईंधन को सुलगाया न जाए तो सैकड़ों वर्षों तक उसमें अग्नि होते हुए भी वह जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। उसी प्रकार बिना प्रेरणा के मनुष्य की अंतः स्थिति गुप्त सामर्थ्य भी निश्चेष्ट पड़ी रहती है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रोया करते हैं। प्रेरणा भीतरी अग्नि को सुलगा देती है। प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा को ईश्वरीय तत्व नहीं मानते। ईश्वर हमसे कोई विशेष कार्य करने को अपने आप कहता हो, ऐसी बात नहीं है। आधुनिक मनोवेत्ताओं ने ऐसी अद्भुत प्रतिक्रियाओं का केंद्र मनुष्य का अव्यक्त मन या अचेतन मन माना है। वे यह नहीं मानते कि प्रेरणा कोई नई बात है या किसी नवीन रीति से मन केंद्र में प्रविष्ट कराई जा सकती है। उनके अनुसार सब कुछ हमारे अव्यक्त या अचेतन मन में पहले ही से मौजूद था।
गुप्त रूप में समस्त शक्ति पहले से ही अंतःस्थिति थी। वह अप्रकट रूप से प्रस्तुत थी, पर उस पर मिट्टी कीचड़ जम जाने से वह व्यक्त या चेतन मन से अचेतन में प्रविष्ट कर गई थी। उपयुक्त अवसर पाकर या कोई भारी ठेस लगने पर एकाएक गुप्त सामर्थ्य प्रकट हो गई। उन आश्चर्यजनक सामर्थ्यों को देखकर मनुष्यों ने समझा कि कोई नवीन अदृष्ट शक्ति शरीर में प्रविष्ट हो गई। महान कार्य करने का आश्चर्यजनक बीज पहले से ही विद्यमान था, किंतु उनके इर्द गिर्द ऐसी उत्तम भूमि न थी कि वह अंकुरित, पल्लवित या फलित हो पाता। बीज को वृक्ष के रूप में लाने के लिए जल, खाद, सूर्य की किरणें इत्यादि अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन तत्वों के अभाव में मनुष्य यह मान बैठते हैं कि उनमें ऊंचे उठने की शक्ति नहीं है। मन के बीजों को अंकुरित करने के लिए श्रद्धा, प्रयत्न, उत्साह इत्यादि तत्वों की बड़ी आवश्यकता होती है। अतः आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा को मन की अगाध सामर्थ्य की प्रतीति ही मानेगा। जिस मनुष्य ने अपना अधिकांश जीवन यूं ही व्यर्थ खराब किया तथा उष्ट्र शब्द का भी शुद्ध उच्चारण न कर सका, वही बाद में रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत जैसी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें निर्माण कर गया। यह मूर्खता एवं विद्वता की चरम है। बंगाल प्रांत के महाकवि माइकल मधुसूदन दत्त एक दिन यह नहीं समझते थे कि पृथ्वी और पृथ्वी में शुद्ध कौन सा है। तिस पर भी उन्होंने युगांतरकारी काव्य लिख डाला। जो मनुष्य आज कंगाल है, कल वही धन कुबेर बन जाता है। जिसने जीवन भर तलवार बंदूक का नाम नहीं लिया, वही कुछ काल पश्चात रणक्षेत्र में शस्त्र विद्या की वह बहादुरी दिखाता है कि लोग देखकर चकित रह जाते हैं। आप मनोवैज्ञानिक से उक्त चमत्कारों का कारण पूछिए। क्या ये सब प्रेरणा के अद्भुत कार्य नहीं है? मनःशास्त्र वेत्ता कहेगा, जी नहीं, यह प्रेरणा नहीं। इन व्यक्तियों में किसी भी बाह्य शक्ति ने प्रवेश नहीं किया है। इसके अंतःकरण में पहले ही से गुप्त सामर्थ्य भरी पड़ी थी। समस्त अद्भुत कृत्यों का भंडार भीतर प्रस्तुत था। केवल ये भूले हुए थे। किसी अज्ञात ठेस से एकाएक मन अव्यक्त प्रदेश से वह सामर्थ्य उबल उठी। वास्तव में महामूल्यवान भंडार पहले से ही अंतःकरण में प्रस्तुत थे। प्रेरणा के तत्व प्रेरित व्यक्ति की मनोदशा देखने पर कई तत्व मिलते हैं। सर्वप्रथम तो एक निश्चित उद्देश्य की प्रतीति है। प्रेरणा किसी खास दशा में होती है। यह किसी भी क्षेत्र के लिए संभव है। जोन ऑफ आर्क को प्रेरणा हुई कि वह अपने देश का उद्धार करने के उद्देश्य से भेजी गई हैं। उसने सब ओर से चित्त मोड़कर केवल उसी महत् कार्य पर समस्त शक्तियां केंद्रित कर लीं। अन्य सभी ओर, यहाँ तक कि अपने विवाह तक की ओर से उसने मन मोड़ लिया। अंत में सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात उसने अपना कार्य पूर्ण किया। द्वितीय तत्व है असाधारण मनोबल। प्रेरित व्यक्ति परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी से भी नहीं डरता। उसके शरीर में अधिक बल नहीं होता, किंतु उसमें दृढ़ निश्चय, तीव्र इच्छा तथा प्रबल प्रयत्न का बल होता है। वह तुच्छ विघ्नों से अकारण ही भयभीत नहीं होता, प्रत्युत महान साहसिक कार्यों की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है। मनोबल उसकी शक्तियों को दूना कर देता है तथा उसकी अंतःदृष्टि तीव्र हो उठती है। तृतीय तत्व है अपूर्व आत्मश्रद्धा। उसे पूरा पूरा विश्वास होता है कि परमेश्वर की सेना मेरे साथ है, मैं ठीक पद पर हूँ, मुझ में कार्य संपादन की पूरी पूरी योग्यता है, मैं ही अपने उद्देश्य में कृतकृत्य हो सकता हूँ। आत्मश्रद्धा सब प्रकार की सफलताओं की मूल है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इससे अद्भुत प्रकाश मिलता है। विशिष्ट उद्देश्य, मनोबल तथा आत्मश्रद्धा से प्रेरणा प्राप्त हो गई है। सचमुच वह व्यक्ति धन्य है। अखंड ज्योति, मार्च सन 1952, पृष्ठ संख्या 12, 13, 14, 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।